1 से 5 सवाल के लिए 100 रुपए के सवाल से लेकर 500 रुपए के तक के सवाल हैं। दूसरा जो है वो है ग्रीन, जिसमें कि 6 से 10 सवाल हैं। और तीसरा है 11 से 15, फिर 16वां और 17वां जैकपॉट है। जिस तरह से कि नियम कौन बनेगा करोड़पति का है, उसी तरह का है। अब मैं कौन बनेगा करोड़पति शब्द नहीं कहूंगा, नहीं तो ये पूरे प्रोग्राम की जो लॉयल्टी है वो रॉयल्टी किन्हीं को चल जाएगा, एक हमको नोटिस आ जाएगा कि आपने नकल कर लिया। इसलिए मेरा नाम है, प्रोग्राम का नाम है कौन बनेगा चैंपियन। अब चलिए हम इसे आगे बढ़ाएं और शुरू करें। इसके पहले कुछ चीजों को हम सब लोगों के बीच में शेयर कर दें। गुरुदेव, आज तक गुरुजनों ने पढ़ाया है, पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं कुछ पूछूं। तो आप किन्हीं को पार्टनर बनाना चाहते हैं, हालांकि हर कोई आपके पार्टनर बनना चाहते हैं, लेकिन आप किन्हीं को बनाना चाहते हैं? नहीं, पाठ भी हम ही है, नर भी हम ही। हमने बुढ़े भगवान की नर भी दोनों। अच्छा गुरुदेव, कैसा लग रहा है ये हॉट सीट? सचमुच में हॉट होता है क्या? एकदम हॉट लग रहा है, वेरी वेरी हॉट लग रहा है। कहीं स्पॉट नहीं है, कहीं क्लॉट नहीं है। अच्छा गुरुदेव, आपने जो है केबीसी के प्रोग्राम को, वीडियो को पहले देखा है टीवी पर, मोबाइल? कब देखा पहले संभवतः? 2-4 बार। मतलब कितने दिन पहले? लगभग 2-3-4 साल पहले। जब पहली बार आपने देखा था तो वहाँ अमिताभ बच्चन थे या शाहरुख खान थे? नहीं, हमने अमिताभ बच्चन को देखा। आपने अमिताभ बच्चन को देखा। तो मतलब वो जब ये प्रोग्राम था, जो ये प्रोग्राम है पैसे से रिलेटेड, वो कैसा लगता था आपको? मतलब जब आप पहली दफा देखे, पहली बार आप देखे तो वो ठीक था जी, लेकिन अर्थ प्रधान था। जी। अब जो है सो हम देख रहे हैं कि अर्थ के प्रोत्साहन के साथ साथ और भी चीज कुछ प्रोत्साहन के हैं, तो यह होना चाहिए छात्रों को। तो म्यूजिशियन रेडी, एलिस्टर रेडी, हमारे टाइमर बाबू अमर सर उपस्थित हो जाएं। अमर सर, आपसे निवेदन है कि आप तैयार हो जाएं, आप पोडियम पर चले आए। हमारे साथ टाइमर बाबू हैं। जी है, सुमित जी। सुमित सर हैं? अच्छा अच्छा। अमर सर भी कहीं होंगे तो आप भी आ जाएंगे। तेजी में आएंगे अमर सर। अभी स्क्रीन नहीं दे रहा है। अभी नहीं आएगा गुरुदेव, आपके सामने में आएगा, आपके लिए इधर उधर नहीं देती है। आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है गुरुदेव? अभी आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है गुरुदेव? गेम स्टार्ट। गेम स्टार्ट करें? गेम स्टार्ट कर दें? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आज मेरे जीवन का वो दिन है, आज चलिए, और आज के इस गेम का पहला सेट, पहला सवाल 100 रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्क्रीन शेयर कर दें। प्रश्न आ चुका है गुरुदेव, मैं सवाल पढ़ रहा हूं। पहला सवाल है, भगवान गणेश को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ए विघ्नहर्ता, बी त्रिलोचन, सी मकर ध्वज या डी शूलपाणी। लॉक कर दें? अच्छा चलिए गुरुदेव, हम लॉक करें उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि विघ्नहर्ता गणेश जी को कहते हैं तो त्रिलोचन किन्हीं कहते हैं? त्रिलोचन शिव जी है। मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र हैं। शूलपाणी शंकर भगवान है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। लॉक कर रहे हैं विघ्नहर्ता, और ये मैंने लॉक कर दिया, और ये जवाब बिल्कुल सही जवाब। गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत मनोरंजन के साथ ये बारिश बतला रही है कि गुरु जी का भर भर कर आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए अगला सवाल 200 रुपए के लिए। गुरु, आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है गुरुदेव आपके स्क्रीन पर,
दूसरा 200 रुपए के लिए श्री राम के पिता का नाम क्या था? भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या था? ए दशरथ, बी विक्रमादित्य, सी दिलीप या डी रघु? दशरथ। दशरथ लॉक कर दें? लॉक कर दें? और ये दशरथ बिल्कुल सही जवाब। बोले गुरुदेव भगवान की। तीसरा सवाल 300 रुपए के लिए गुरुदेव के लिए स्क्रीन पर ये रहा। श्री कृष्ण जन्म स्थान कहां माना जाता है? इनमें से कहां कृष्ण जन्म स्थान माना जाता है? ए द्वारका, बी मथुरा, सी वृंदावन या डी कुरुक्षेत्र? मथुरा। मथुरा। अच्छा, द्वारका में कौन है गुरुजी? बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं आपको। हाँ, द्वारिका में उनका कर्म स्थल है। द्वारिका उनका कर्म क्षेत्र है। वृंदावन जन्म स्थल है। बालपन का कर्म स्थल वृंदावन है और प्रौढ़पन का कर्म स्थल द्वारिका। कुरुक्षेत्र का भी है। कुरुक्षेत्र वो उनका कर्म स्थल है, संग्राम का, ज्ञानोपदेश। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। गुरुदेव भगवान की। और तो इसमें ताला लगा दें गुरुजी। ताला मथुरा में। मथुरा में चलिए, मथुरा को लॉक कर दें। हाँ, ताला। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। चौथा सवाल हमारे परम आदरणीय गुरुदेव के स्क्रीन पर ये रहा। त्रिमूर्ति में सृष्टि के देवता कौन है? त्रिमूर्ति में सृष्टि के देवता कौन है? ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी इंद्र? ब्रह्मा जी, सृष्टि के देवता ब्रह्मा है। सृष्टि के, और बाकी लोगों का क्या अभिनय है, बच्चे भी जानना बाकी चाहते हैं। लोगों का अभिनय है कि ब्रह्मा सृष्टि के देवता है, विष्णु पालन करता है और शिव जो है संहार करता है। चौथा इंद्र है। इंद्र उससे नीचे के देवता है जिनका स्वर्ग तक अधिकार है। क्या बात है, जोरदार तालियां। तो इसमें ब्रह्मा जी पर लॉक लगा दें। निश्चित कॉन्फिडेंट है पूरी तरह गुरु जी, लॉक कर दें। 32 है। बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। भगवान की। और पांचवा, ये जो सवाल है गुरुदेव, ये फर्स्ट लेयर का पहला पड़ाव है, यानी इस गेम का पहला पड़ाव है। पांचवा सवाल 500 रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस नदी को गंगा की सहायक नदी माना जाता है? किस नदी को गंगा की सहायक नदी माना जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी यमुना, सी सरस्वती या डी घाघरा? इसमें प्रमुख नदी यमुना है जी, इसलिए क्रम में गंगा, यमुना, सरस्वती जी। का स्थान बाद में आता है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और घाघरा उसकी सहभागी नदी है। अच्छा गुरुजी, आप तो विभिन्न दुनिया के नदियों में स्नान किए हुए हैं। मैं किसी को भी बड़ा छोटा या बड़ी छोटी नहीं कह सकता। मैं सिर्फ आपसे अपना अनुभव लेना चाहता हूं कि गंगा को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। गंगा के अलावा किस नदी में आपको भरपूर शांति मिलती है जब भी वो आप नदी तट पर जाते हैं या स्नान करने के लिए? सरस्वती विलुप्त है जी यमुना के जल को सब जान ही रहे हैं। जी। उसके बाद की अगर नदी है तो नर्मदा, शुद्ध कल छल सुधार। आप स्नान करते हैं सर? जरूर, इधर ही आए। इधर ही आए। जी बिल्कुल। आपको बच्चों जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुरुदेव का सबसे पसंदीदा क्षेत्र मुझे लगता है कि धीरे धीरे दक्षिण भारत होते जा रहा है, जिसे मुझे लगता है कि गुरुदेव ने उन विद्वानों को, उन देवता स्वरूप लोगों को भी नौगछिया बुलाया जिन्हें हम सिर्फ परिकल्पना कर सकते थे, उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देख सकते थे या देखते थे। उनको भी नौगछिया अपनी गंगा के किनारे की भूमि लाई। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, आपकी तालियां ही हमारी एनर्जी बैंक है, एनर्जी बैंक है। तो इसमें यमुना में ताला लगा दिया जाए गुरु जी। चलिए यमुना जी में बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। एक बात कहना चाहेंगे वरुण जी। जी सर। जैसे आप बोले गुरुदेव अभी दक्षिण की तरफ जो है बात, मतलब उनका जो है गमन ज्यादा होता है, जी जी, उधर ध्यान ज्यादा है जी। तो जब तक एक हम लोग पढ़े हैं सेंट्रीपिटल फोर्स,
ठीक है ना। तो हम लोग जो है जब तक हम लोगों में फोर्स रहेगा तब तक तो गुरुदेव को नहीं भागने देंगे। क्या बात है। बात सही है, इनका भी बात सही है भैया। खड़ा होकर के जल ढालिए मस्तक पर, कहाँ जाता है चरण पर। तो अपना क्षेत्र इधर मस्तक दक्षिण जोरदार ताली होनी चाहिए। भगवान की गुरु जी कुछ सवाल हैं हमारे प्रश्न जरूर। आपसे कि अगर आपको एक दिन के लिए इस भारत सरकार अपनी व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हम लोगों को लगे कि हमारे गुरुदेव आज के एक दिन के प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा गुरुदेव आपका? सबसे पहला कार्य जी, आप अपनी कलम से पहला काम कौन सकते हैं? अपने कलम से जी सबसे पहला काम करेंगे कि हमारे भारत के प्रत्येक छात्र जी की अच्छी शिक्षा हो, ताकि हर छात्र हमारा आइंस्टीन बने, ओसामा बने, एक से एक बड़े वैज्ञानिक बने, ज्ञानवान बने, ऐसे भगवान ठीक है। ऐसे मैं आपको बता दूं बरुण जी, कि गुरुदेव को ना पद की जरूरत है ना प्रतिष्ठा की, हर तरह की जो है कामनाएं ठीक है, ठीक है। उनका पूछना भी छात्र के लिए जरूरी है। और ये बता दें सबको कि पूर्व में हम भी इस विद्यालय से इतना स्नेह था कि विद्यालय शांति निकेतन चलता था जी उसके प्राचार्य हमारे राजकुमार जी बैठे हुए हैं पीछे, जी और इतना लगाव था कि कहीं से आए विद्यालय व्यवस्थित होकर पढ़े। प्रायः जितने विद्यालय खुलते गए अपने नवगछिया क्षेत्र में, भागलपुर क्षेत्र में, जी कोई भी कार्य हो छोटा बड़ा, अगर खोज हो जाती है तो सारे कार्यक्रम समापन करके मैं छात्रों के लिए शिक्षकों के गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे इजाजत मिली है कि मैं पूछ सकता हूँ। जरूर आगे तो हम फेर में पड़े, क्योंकि आज तक भावा नहीं हुआ था, रिटर्न भी कोई एग्जाम नहीं थी, लेकिन आज बाबा सिर्फ गुरुदेव ये लोग ही नहीं देख रहे हैं, ये कैमरा से लगे हुए हमें लाखों लोग देख रहे हैं। गुरुदेव, एक सवाल है जो मेरे भी मन में आता है। बात उड़ाए जात हो जहाज हो निबल निबल जान के मुँह, हृदय से जब निकलोगे तब तुम समझ समझोगे। समझ यही बात है गुरुदेव। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि मेरे पास जो है वो है सब तेरा, हार गया तो तेरा, जीत गया तो तेरा। आज अगर मैं जीत गया तो तेरा, हार गया तो भी तेरा। अच्छा गुरुदेव, एक सवाल है जो हर किसी के मन में रहता है और हमारे भी मन में रहता है कि गुरुदेव आराम कब करते हैं, सोते कब हैं? क्योंकि हम बता रहे हैं कि किन्हीं को 1 बजे रात में मैसेज आता है, उनको हम खुद कॉल बैक, हम खुद इसके हैं, चूंकि हमारा पूरा परिवार और हमारा दोनों परिवार, मतलब होम इन लाइफ, होम नाउ इन लाइफ, दोनों। तो कभी भी गुरुजी को मैसेज चला जाता है, कॉल आ जाता है। हम भी कभी कभी 12 बजे बात करते हैं। गुरुजी सोते कब हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। जी, ट्रेन का इंजन कब सोता है, बाकी सब याद में लग जाता है, इंजन कभी बंद नहीं होता। बोलिए अब तो गुरुदेव परमात्मा स्वामी आगमानंद जी महाराज की। योगी अपने अंतर में सोते हैं और योग निद्रा में क्षण भर की निद्रा भी पूरे नींद के कार्य को पूरा करता है। इसलिए सामान्य निद्रा में सोना सामान्य जनों का कार्य है, और योग निद्रा में कुछ पल के लिए शरीर के सेल को, टिश्यू को, अन्य सारी चीजों को विश्राम देना, उसे रिमोट करना, ये करना। चलिए कुछ और सवाल भी खेल लेते गुरुजी। अगला सवाल, छठा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? ए वाल्मीकि, बी व्यास, सी कालिदास या डी अगस्त्य? व्यास जी। जी व्यास जी। वाल्मीकि जी का क्या संबंध है? हम आपके मुखारबिन से सिर्फ बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जी, वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे, जी और राम काल में थे, त्रेता में थे। व्यास को लॉक कर दें। बिल्कुल। और ये छठा सवाल गुरु जी के लिए, और ये बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर।
अगला सवाल 7वां आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये आपका मुझे लगता है पसंदीदा सवाल होगा गुरुदेव। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू के किनारे, सब जानते हैं। 4 ऑप्शन आपने दिया है जी। सरयू, गंगा, सोन और ताप्ती। जी, बहुत अच्छा। सरयू नदी के, और ये बिल्कुल सही जवाब। तालियां कम बज रही है। अगला सवाल 8वां, हालांकि इसमें थोड़ा उन्होंने दिया है कि नीचे में कि मिस्टेक है, लेकिन मैं सवाल पूछकर इनसे मैं जवाब भी चाहता हूं। हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थों में से कौन है? मैं गुरुजी आपसे जानना चाहता हूं, बच्चे भी जानना चाहते हैं, ये पुरुषार्थ है क्या? चारों बोलिए नाम पहले। तप, मुक्ति, धर्म, योग। सही बात है। पुरुषार्थ है कि पुरुष के द्वारा आत्म कल्याण, जगत कल्याण के लिए जो कार्य होता है वो पुरुषार्थ पुरुष के लिए ही और पुरुष के द्वारा। इसमें एक मिस्टेक है, योग लिख दिया है मोक्ष की जगह। हाँ, इसमें मोक्ष होगा वहां। नहीं, इसमें एक मिस्टेक ये है कि तप है पहला, जी जी वो पुरुषार्थ नहीं है। जी दूसरा भी में मुक्ति है, जी मुक्ति चौथा पुरुषार्थ। जी तीसरा धर्म है, धर्म पहला पुरुषार्थ है। जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी मोक्ष या मुक्ति दोनों समान शब्द। जी। चौथा है योग, वही होगा, इसलिए मुक्ति या धर्म होगा इसका। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। और अगला सवाल गुरुजी के लिए स्क्रीन पर ये रहा, 9वां सवाल। ओम नमः शिवाय मंत्र किस देवता का है? ए विष्णु, बी शिव, सी गणेश, या डी सूर्य। शिव का। गुरुजी जैसा कि लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय और कुछ लोग कहते हैं नमः शिवाय। क्या इन दोनों में अंतर है, या दोनों के मंत्रोच्चारण से जप से कुछ अंतर है क्या? दोनों पंचाक्षर मंत्र ही है। जी प्रणव सनातन धर्म का महामंत्र है। किसी भी मंत्र में प्रणव आगे लगने से उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी कार्य शक्ति बढ़ जाती है। जैसे सोने को दबाने पर प्रयोजन हो जाता है, जैसे किसी चीज में धार करने के लिए सांप चढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रणव प्राय वैदिक मंत्रों में लगता रहा है और मंत्रों में, और दोनों सही है, दोनों का जब कल्याणकारी है। प्रणव युक्त मंत्र का जब बैठ करके शांत चित्त होकर करना चाहिए। ओंकार रहित मंत्र का जब चलते फिरते उठते बैठते करना। वह जोरदार ताली होनी चाहिए आज अलौकिक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, और हमने शिव पर टॉप करके बिल्कुल सही जवाब। 10वां सवाल गुरु जी के स्क्रीन पर ये रहा। गीता का उपदेश किस युद्ध में हुआ था? बैटलफील्ड में हुआ था, यानी दिया गया था गीता का उपदेश। ए पांडुपुर, बी उस स्थली, सी कुरुक्षेत्र, या डी हस्तिनापुर। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का क्या वो दृश्य था, और वो मंत्र एक बार हम आपके भी मुखारविंद से सुनना चाहते हैं, जो कि हर एक बड़े कार्यक्रम में, एक यज्ञ में या इसमें कहा जाता है। जी कुरुक्षेत्र का संबंध है कि हस्तिनापुर दिल्ली हो गया राजधानी, और कुरुक्षेत्र वहां से कुछ दूर आगे नैमिषारण्य जहाँ है उस पास में, तो कुरुक्षेत्र में यह युद्ध हुआ था संपन्न, और वहीं भगवान इसका उपदेश करते हैं। इसलिए मंत्र सब लोग जानते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युद्ध सभा माम का पांडवश्चैव की। धन्यवाद। तो इसमें लॉक कर दें कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब। 11वां सवाल गुरुजी, 11वां सवाल है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? ऑप्शन है ए अहिल्या, बी सौरंधी, सी उर्मिला, या डी मंदोदरी। उर्मिला। बिल्कुल लॉक कर दें। बिल्कुल लॉक कर। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत को
किसने छिपाकर देवताओं को दे दिया? समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत को किसने छिपाकर देवताओं को दे दिया? ए नारद, बी विष्णु, सी शिव या डी इंद्र? विष्णु जी सोने का रूप धारण कर क्या क्या कहानी हुई थी गुरु जी? थोड़ा सा थी कि जब अमृत निकला तो देवों दानवों में युद्ध हो गया कि अमृत हमको मिले। जब देखा कि ये झंझट समाप्त होने वाला नहीं है, विष्णु भगवान विश्वमोहिनी का रूप धारण करके अमृत बांटने का कार्य करने लगे और देवताओं को दे दिया। दानवों से छिपा करके भगवान विष्णु ने यह कार्य मोहिनी रूप धारण किया। और जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, एक गुरु जी ऐसा है कि भस्मासुर वाले में भी भगवान विष्णु ने ही रोक किया था, उनमें क्या हुई थी? क्योंकि बच्चे काफी पसंद करते हैं उनकी कहानियों को। जरूर हाँ, हाँ। भस्मासुर जब वरदान भगवान भोलेनाथ ने जब भस्मासुर को वरदान दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल भस्मासुर ने गुरु भी दी। ऐसे भी भस्मासुर शिष्य है जो गुरु जी से प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने शुरू किया कि भाई भगवान भोलेनाथ के ऊपर से भगवान भागते फिरे, उपाय नहीं मिला। तब अंत में भगवान ने उस समय भी मोहिनी का रूप धारण किया। उस रूप को देखकर भस्मासुर मुक्त हुए। उन्होंने इशारा किया कि ऐसे नाचिए, हाथ अपने सिर पर रख करके हाथ पीछे करिए। फिर भस्मासुर नृत्य करने लगा, अपने हाथ से ही भस्म हो गया। अच्छा गुरु जी, कुछ कलयुग में भी भस्मासुर जैसे घूम रहे हैं जो अपने गुरु को ही डुबाने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हालांकि विद्वत जन समझ गए कि मैंने इशारा किस तरफ किया, गुरुदेव तो स्वयं समझ ही रहे हैं कि आज के कुछ गुरु और शिष्यों की भी कहानी है जो गुरु ये नहीं समझ रहे हैं कि वो मेरा शिष्य है, और वो शिष्य भी नहीं समझ रहा है कि मैं शिष्य हूँ, वो गुरु है। आप समझ गए मेरी बात। संध्या के बाद की ज्यादातर कहानी होती है गुरु जी। तो इसमें हम विष्णु पर जी बिल्कुल, और सही जवाब बिल्कुल। 13वां सवाल गुरु जी के स्क्रीन पर अब ये रहा। हनुमान किस अवतार के अंश माने जाते हैं? हनुमान किस अवतार के अंश माने जाते हैं? ए ब्रह्मा, बी शिव, सी विष्णु और डी अग्नि? शिव जी के। अच्छा, हनुमान जी के बारे में जो बच्चे कहानी भी सुनना चाहते हैं तो उनका लाल रंग कैसे हुआ गुरु जी, उसके पीछे की जो कहानी है, अलग अलग विद्वजन अलग अलग सुनाते हैं, लेकिन वास्तविक कहानी क्या है? वास्तविक कहानी है कि एक बार माता सीता के पास हनुमान जी गए। बोले, माँ सिंदूर क्यों लगाती हो? बोले, इससे स्वामी प्रसन्न होते हैं। यह जान करके उनके मन में उत्सुकता हुई कि थोड़ा सिंदूर लगाने पर सीता जी को स्वामी प्रसन्न होते हैं, हम पूरा शरीर क्यों न लगा लें? पूरा लगा कर गए तो कहा कि ये क्या कर रहा है? बोले, मैया बोली है कि सिंदूर से प्रभु प्रसन्न हो, और उन्होंने पूरा लगा। क्या बात है, क्या बात है। बोले शंकर हनुमान जी महाराज की। अगला 14वां सवाल गुरु जी के लिए स्क्रीन पर ये रहा। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए रामानुज, बी कबीर, सी आदि शंकराचार्य या डी माधवाचार्य? आदि शंकराचार्य। क्या कहानी है इसके पीछे की? वैसे वेदांत शब्द आदि शंकराचार्य से भी पूर्व है जी, और अद्वैत शब्द भी दोनों पूर्व है, लेकिन शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें दो नहीं है, ईश्वर एक है, द्वैत नहीं है, और नहीं द्वैत नहीं है, यानी जीव ब्रह्म शांति बनाए रखेंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कौन सा इसमें लॉक लगा? आदि शंकराचार्य पर लॉक लगा। मेरे मन में भी जिज्ञासा है, जैसे ये अहम ब्रह्मास्मि ये सब जो आए हैं वेद में, तो क्या इसके जनक आदि शंकराचार्य रहे हैं या इससे भी पहले वो चीज आ रही है? ये प्रश्न इसमें सेट है।
रहा है संभव। अच्छा, अंतिम में चर्चा करवा लेंगे, जो सवाल नहीं रहेंगे ना उनसे चर्चा कर लेंगे। अगला सवाल 15वां सवाल, जैकपॉट से 2 कदम पहले, और 15वां सवाल गुरुजी के स्क्रीन पर ये रहा। आठों सिद्धियों में से एक सिद्धि कौन सी है? आठों सिद्धियों में से एक सिद्धि कौन सी है? वायु योग, अनिमा, चेतना, स्वर्ण। अनिमा। अनिमा कैसे गुरुजी, कैसे डायरेक्ट आप एक बार क्या करें? ये 8 सिद्धि है, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्रागाम, इसे तो बस। जोड़ा तालियां। चलिए अनिमा में लॉक कर लगा दें। गुरुदेव, ये हनुमान जी के पास तो 8 सिद्धियां थी। 8 सिद्धि थी। अगला सवाल 16वां सवाल, ये जो सवाल है गुरुजी बच्चों के लिए अगर होता तो ये 10,000 रुपए का सवाल होता अगला। और बिल्कुल हमने एक ब्लैंक चेक बना के रखा है कल, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे, लेकिन बच्चों को ये aगला सवाल 10,000 रुपए के लिए गुरुजी की स्क्रीन पर ये रहा। इसके बाद करें वैदिक साहित्य में, हालांकि इसके ऑप्शन में थोड़ा सा दिया हुआ है कि गुरुजी से समझना है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद किसका संकलन है? ऋग्वेद किसका संकलन है? ऑप्शन क्या है? इसमें तो ऑप्शन में अलग अलग है, जैसे कि कहानियों का या ऋचा मंत्रों का, युद्ध कथाओं का, यज्ञ विधियों का, गीतों का, यानी मतलब मंत्र उच्चारण। क्या है इसके पीछे की, क्या है ऋग्वेद में? ऋचा जी। और ऋग्वेद में मुख्यतया पूरा का पूरा मंत्र है, पूरी की पूरी ऋचा है, पृथ्वी से संबंधित, वायु से संबंधित, अन्य देवताओं से। यजुर्वेद में याज्ञिक मंत्र संग्रहित, ऋग्वेद की मुख्य संहिता है, फिर उसके पश्चात है अन्य चीजें हैं, और साथ ही साथ शाम के गीतों का संकलन, इसलिए शाम गायन कहते हैं, उसकी मात्राएं अधिक है। ये तीनों वेदों, चौथे वेद अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है और तंत्र का वर्णन है। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। और अब जो सवाल आ रहा है, सब लोग तैयार है ना अंतिम जैकपॉट के लिए? ये अंतिम सवाल जो है ये जैकपॉट का है। सबसे पहले इसको लॉक करें, किसमें लॉक लगा दें? ये इसमें लगा दें। चलिए ये अंतिम सवाल 17वां जैकपॉट 11,000 के लिए गुरुजी के स्क्रीन पर ये रहा। उपनिषदों में बताए गए महावाक्यों में से कौन सा वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करता है? उपनिषदों में बताए गए महावाक्यों में से कौन सा वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रज्ञान ब्रह्म, बी तत्त्वम अशी, सी अयं आत्म आत्मा ब्रह्म, और डी अहम ब्रह्माशी। यही प्रश्न आप रख रहे हैं। ये चारों उपनिषदों के मंत्र हैं जी चारों जी। और जीव ब्रह्म की एकता में उस दृष्टि से ये चारों उत्तर सही है। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। चारों उत्तर सही। अच्छा, इनमें से अगर एक को चुना जाए, क्योंकि ये सवाल जो है उसी ढंग से बनाए गए हैं, तो कौन सा ज्यादा सही मतलब होगा कि ये बिल्कुल प्रचलित शब्द से जी विश्वविख्यात शब्द है तत्वमसि। जी। तत्व मना हुआ ब्रह्म, ब्रह्म, और त्वम मना जीव, वह ब्रह्म तुम ही हो, ये तत्वमसि सबसे मुख्य वाक्य है चारों। तो फिर गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है, अगर हम खुद ब्रह्म हैं तो फिर ब्रह्म कौन है? सही बात है। एक ढेला मिट्टी का ले लीजिए और उससे एक चुटकी मिट्टी अलग कर लीजिए, उस ढेले की भी संज्ञा मिट्टी है, और एक चुटकी मिट्टी अलग करने पर उसको क्या कहते हैं? मिट्टी। उसकी संज्ञा मिट्टी हो जाती है।
और इस पर अधिक जानने के लिए हमारे साथ आपको 10-15 दिन रहना होगा। अजीत बाबा दोनों आदमी जाएंगे। बाबा ये तो गुरुजी ये तो अंतिम सवाल, हम इसका आंसर अभी नहीं बताएंगे। हम एक चीज जानना चाहेंगे, अगर एक शब्द का एक नाम हो तो अजीत बाबा का नाम क्या हो गुरुजी? मतलब एक बार में अगर नाम दिया जाए, हाँ, क्योंकि ये हमारे सचमुच कहा जाए ये ग्लूकोज हमारे पूरे जीएस न्यूज हो, वरुण बाबुल हो, सबके ग्लूकोज हो। इसमें अजीत शब्द है जी और अजीत में जीत को रखिए और को आगे कर दीजिए, क्या हो जाता है? जीता। जीता। और को आगे कर देने पर क्या हो जाता है? जीता। केबीसी जीता बाबा। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए हम तैयार हो जाइए, क्योंकि अंतिम सवाल का 11वां जैकपॉट का आंसर बी तत्व तुम अशी बिल्कुल सही जवाब। भगवान की आज केबीसी के इतिहास में 17 के 17 सही जवाब। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जिन्हें भी हाथ मिला है, उंगलियां मिली है। इस सपनों को पूरा करने के लिए पहला जैकपॉट, पहला केबीसी राउंड और इस जीवन का मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिस कार्यक्रम के लिए एक प्रश्न मेरा भी आपसे। जी जी बिल्कुल गुरुदेव। ऐसा उल्टा तो नहीं होना नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप आजाद हैं। आपके सिर में कितने बाल हैं? ये तो गिन नहीं पाया हूँ गुरुदेव, अनगिनत है ये। तो उत्तर एक हुआ, लेकिन उतना सही नहीं है। आकाश में जितने तारे हैं उतने सिर्फ तो आकाश है। जी जी, क्या बात है, क्या बात। और मैं दूसरा इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का ये जो कार्यक्रम है और हमने गुरुजी को हॉट सीट पर बिठाया, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम न सिर्फ मेरे जीवन का, आपके जीवन का, हमारे गुरुजन का, सबों के जीवन का सबसे यादगार रहेगा। और मुझे इस जीवन में वो हॉट सीट मिले ना मिले, मुझे इसकी कोई परिकल्पना नहीं है, क्योंकि मैंने किसी हॉट सीट के लिए मरा नहीं, मैंने खुद हॉट सीट तैयार कर दिया। और हमारे गुरुदेव ने आज ये शुरू कर दिया कि आप नवगछिया से शुरू कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह आज मैं नवगछिया में बैठा हूँ, एक दिन मैं इनके आशीर्वाद से पूरे यूनिवर्स में बैठ करके भी करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ मेरी पूरी फैमिली आई हुई है गुरुजी, क्योंकि आज 4 महीने से इस कार्यक्रम के लिए दिन रात लगे हुए थे। रात में भी लेट से जाना, दिन रात नींद नहीं होती, ठीक से खाना नहीं खा पाते थे कि कैसा होगा, क्योंकि सबको पहली बार दिख रहा है और मुझे आपने पहले ही दिखा दिया था कि कार्यक्रम कैसा होगा। तो गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और मेरे पास ना कोई इनाम है, ना कोई क्या बोलते हैं सामान है, मैं सर आपके आगे झुकाता हूँ, दंडवत होता हूँ, यही मेरा आपसे प्रणाम है। साथ में ये पूरा विद्यालय परिवार है। कोटि कोटि प्रणाम। जोरदार ताली होनी चाहिए। वरुण जी, गुरुजी का दिया हुआ चीज गुरुजी को समर्पित। मैंने सब समर्पित है, सबको आशीर्वाद है। केजी के स्टूडेंट तैयार रहेंगे, गुरुजी एक कार्यक्रम देखेंगे, इसीलिए उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। और केजी के जो गार्जियंस है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी रेडी रहेंगे और हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, एक सेट करा लेंगे फिर प्रोग्राम करेंगे। इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, एक सेट खेल लेते हैं। तो तैयार